मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो यार, अगर नीट का एग्जाम दिया है लेकिन मार्क्स थोड़े से कम रह गए, इंडिया में कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है और अगर दिमाग में चल रहा है कि अब्रॉड में परस्यू करनी चाहिए एमबीबीएस की स्टडीज, तो क्या हो सकते हैं बेटर ऑप्शंस, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया की। इससे पहले अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमने दूसरी कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो अगर उनको नहीं पता तो चैनल पर जाके सारे वीडियोस चेकआउट कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एमबीबीएस इन रशिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहले मैं बता दूं कि रशिया काफी डेवलप्ड कंट्री है। अराउंड 1/8 अर्थ का स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइलाइट्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एमबीबीएस क्यों करना है पर्टिकुलरली रशिया से, और साथ ही साथ टॉप एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं रशिया में, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कोर्स की बात कर लें तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है आपका रहने वाला है ओवरऑल 6 इयर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका मिनिमम 50% होना चाहिए 12th एग्जामिनेशन में विथ BIPC विच इज बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये पर्टिकुलर जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। रिक्वायरमेंट है अगर नीट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो नीट का एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आइल्स और टोफल एग्जाम्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें कौन कौन सी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं अगर एमबीबीएस परस्यू करना है पर्टिकुलरली रशिया से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई या वोल्गोग्रेड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये तमाम पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं एमबीबीएस के लिए। अगर हम बात कर लें मेडिकल यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं एमसीआई से और WHO से विच इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगर हम यहाँ पर बात करें रशिया के बारे में थोड़ी सी बात करें, जाहिर सी बात है कि अगर हम अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं से अपनी स्टडीज परस्यू करना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन की बात करें, क्रिश्चियनिटी सेक्युलर स्टेट है ये, और रशियन रूबल करेंसी है यहाँ पर। और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2021 तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1.87 रूबल, और वहीं 1 रूबल की बात करें तो 0.86 रुपीज। पॉपुलेशन लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर। क्लाइमेट्स की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हाईली कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस्ड हैं। समर्स में 45 डिग्री हो जाता है, विंटर्स में -30 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। टाइम डिफरेंस की बात करें, इंडिया जो है लगभग 2 घंटा 30 मिनट आगे है रशिया के टाइम से। रशिया इज द बिगेस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसा कि इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अबाउट 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है रशियन कंट्री ने अक्वायर किया है, और कंट्री इटसेल्फ जो है 1/8 एरिया ऑक्यूपाई करती है ऑफ द अर्थ। अराउंड 77% जो पॉपुलेशन है यूरोपियन रशिया में रह रही है। मॉस्को जो है रशिया की कैपिटल है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि रशियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अब क्यों एडमिशन लेना है रशिया में, ऐसा क्या खास है कि एडमिशन लेना है, कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटीज हैं जिनको हम पर्टिकुलरली उन सभी के तहत क्राइटेरिया के तहत एलिजिबल हैं, तो उन सभी की भी बात कर लेते हैं। अगर नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स जो हैं आपको यहाँ पर देने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। इसी के साथ कैपिटेशन और डोनेशन फी नहीं देनी है। अगर एमबीबीएस अगर आप कर रहे हैं रशिया से तो काफी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होंगी बाय NMC विच इज नेशनल मेडिकल कमीशन, और WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हाई रेटेड टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, साथ ही साथ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है रशिया के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं गवर्नमेंट ऑफ रशिया से अफिलिएटेड हैं। स्टूडेंट्स इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें NMC स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मतलब अगर आप MBBS परस्यू कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आप अगर इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो NMC स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक, वो भी आपको यहाँ पर देना होगा।
और इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपकी पूरी ही पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी इस चीज को ध्यान से सुन ले, ठीक है, और हिंदी वाले भी। वेल, स्टूडेंट्स गेट इंडियन फूड, ठीक है, और कॉलेज कैंपस में इंडियन फूड मिलने वाला है, और इसी के साथ रशियन लैंग्वेज ट्रेनिंग होने वाली है स्टूडेंट्स को। मतलब ये नहीं कि इंग्लिश या पर्टिकुलर लैंग्वेज ही वहाँ पे सिखाई जाएगी, रशियन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर जो है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ताकि क्यों क्या होता है ना कि अगर आप वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट से या डॉक्टर्स से कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में रशियन लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन हो पेशेंट्स के साथ वो भी थोड़ी सी ईजी हो जाए। वेल डेवलप्ड मेडिकल फैकल्टी होगी, एडवांस्ड लैब्स हैं, इसी के साथ प्रैक्टिकल टीचिंग टेक्निक्स भी हैं, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो ड्यू टू अफिलिएशन विद वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएटेड हैं, तो इसीलिए जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूँ, रशियन यूनिवर्सिटीज हैव डिग्निफाइड फैकल्टी मेंबर्स, काफी डिग्निफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, डॉक्टर्स ऑफ साइंसेस, रिसर्च एनालिस्ट और साइंटिस्ट भी यहाँ पर तमाम डिग्निफाइड फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है एज का, ठीक है, कि एज क्या होनी चाहिए अगर हमें पर्टिकुलरली रशिया से अपनी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो 17 साल का होना इंपॉर्टेंट है, और या फिर 31 दिसंबर से पहले 2023, 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका 17 का होना इंपॉर्टेंट है। मार्क्स की बात करें, जैसा कि पहले बात हुई है, 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। मैंडेटरी स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। साथ ही साथ आईएससी और सीबीएसई बोर्ड या फिर दूसरे इक्विवेलेंट बोर्ड से जो है आपका पर्टिकुलर कोर्स आपको परस्यू करना चाहिए। लास्ट चीज है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, नीट एंट्रेंस टेस्ट, और इसी के साथ दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स मैंडेटरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है रशिया में अपनी एमबीबीएस की स्टडीज को परस्यू करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे तमाम तरीके के डाउट्स और तमाम तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं तो इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो इस रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है तो एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोफाइल एनालिसिस लिंक, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। वहां से जो है हमारे कांटेक्ट करेंगे आपसे और पर्टिकुलरली आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है उन सभी को जानेंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। वेल, बैक टू द टॉपिक। टॉप MCI रिकॉग्नाइज्ड MBBS यूनिवर्सिटीज इन रशिया, अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले है प्रेम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सबसे पहली अगर हम बात करें पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मीडियम ऑफ टीचिंग रशियन है। और इसी के साथ अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की तो 70,000 पर्टिकुलरली यहाँ के हॉस्टल फीस है। ट्यूशन फीस की बात करें 3,15,000 ओवरऑल ट्यूशन फीस है, और वहीं एनुअल फीस की बात करें तो लगभग 3,85,000 एनुअल फीस है। नेक्स्ट इज द बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो हॉस्टल फी है 70,000 के करीबन है और ट्यूशन फीस 2,45,000 है। तो ओवरऑल जो है आप मान के चल सकते हैं ऑन एन एवरेज एनुअल फीस 3,15,000 के करीबन आपकी यहाँ पर रहने वाली है ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तरह से है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर अगर बात करें कुर्स्क मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका भी पर्टिकुलर अगर हॉस्टल फीस की बात करें लगभग 84,000 हॉस्टल फीस है। ट्यूशन फीस 4,58,000 में, तो करीबन जो है आपका एनुअल ऑन एवरेज जो पर्टिकुलर खर्चा रहने वाला है पर ईयर का अगर हम बात करें 5,35,000 के करीबन यहाँ पर रहने वाला है। वेल, और दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आप देख सकते हैं रियाजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी। वेल, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें हॉस्टल फीस की तो लगभग 84,000 जो है इसका हॉस्टल फीस रहता है। वहीं ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 4,37,000 के करीबन जो है इसका ओवरऑल ट्यूशन फीस है, और एनुअल फीस की बात करें तो लगभग 5,21,500 इसका
ओवरऑल एनुअल फी रहता है। तो ये तमाम जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भी तमाम तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बात की, लिंक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स दायर कीजिए और जो है हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है वो सभी का जो है आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। इसी के साथ क्या होने वाला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं होगी, साथ में कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी और कोई भी वीज़ा फी नहीं होगी। और ये पर्टिकुलर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी व्हाट्सएप करनी है और फिर उसके बाद जो है आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर चेकआउट कीजिएगा। और इसी तरह की और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.